दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग किसी भी बातचीत में तुरंत जवाब दे देते हैं, चाहे वो मीटिंग हो, क्लाइंट कॉल हो या सोशल गेट टुगेदर। उनकी सोच तेज होती है और उनकी बातें हमेशा प्रभावशाली। आप सोच सकते हैं कि क्या उनके पास कोई खास टैलेंट है या ये सिर्फ नेचुरल स्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। बस जरूरत है सही तरीके से ट्रेनिंग की और सही माइंडसेट अपनाने की। जब हम सोचते हैं कि हम जल्दी क्यों नहीं सोच पाते, क्यों जल्दी जवाब नहीं दे पाते, तो ऐसी स्थिति में अक्सर हम अपने दिमाग को दोष देने लगते हैं। लेकिन असली कारण यह है कि हमारा दिमाग कई बार जानकारी को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। और यही जगह है जहां थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर की तकनीक काम आती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सोचने और बोलने की क्षमता को जल्दी और प्रभावशाली बना सकते हैं। इसका सबसे पहला नियम है कि सोचने की प्रक्रिया को सरल बनाएं। जब हम किसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर सोचने बैठते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है। किताब में बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स अपनाकर हम जल्दी सोच सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने दिमाग को फोकस करें, अनावश्यक जानकारी को छोड़ दें और मुख्य पॉइंट्स पर ध्यान दें। इसके बाद आती है तैयारी की ताकत। अक्सर हम सोचते हैं कि तैयारी सिर्फ बड़े प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के लिए होती है, लेकिन किताब में इसे रोजमर्रा की बातचीत में भी उतारने की बात कही गई है। हर दिन छोटे छोटे रियलिटी चैलेंज लेने से हमारा दिमाग तेजी से सोचने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मीटिंग में नए आइडियाज पर चर्चा करने जा रहे हैं तो पहले से संभावित सवाल और जवाब की तैयारी करना आपके दिमाग को तेज कर देता है। एक और महत्वपूर्ण टेक्निक है माइंड मैपिंग। जब हम किसी टॉपिक पर सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में कई विचार एक साथ आते हैं। किताब में बताया गया है कि इन्हें लिखकर या विजुलाइज करके देखने से हमारी सोच क्लियर और फास्ट हो जाती है। यह हमें केवल तेज सोचने में मदद नहीं करता, बल्कि हमारी बातें भी प्रभावशाली बनाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि डर और आत्मसंदेह हमारे सोचने की गति को रोकते हैं। जब हमें लगता है कि हमारा जवाब सही नहीं होगा या हम गलत साबित होंगे तो दिमाग धीरे हो जाता है। इसके लिए सबसे कारगर तरीका है अभ्यास और एक्सपोजर। बार बार छोटे रिस्की टॉपिक्स पर अपनी राय देना, नए लोगों के साथ बातचीत करना और पब्लिक में बोलना हमें आत्मविश्वास देता है। आत्मविश्वास से दिमाग तेज होता है और बातें अधिक प्रभावशाली। थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर यह भी सिखाती है कि हमारी सोच सिर्फ हमारे शब्दों तक सीमित नहीं होती। हमारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन और हाव भाव भी लोगों को प्रभावित करता है। किताब में सरल तकनीकें बताई गई है, जैसे सवालों के जवाब में पॉज लेना, सोचने से पहले सांस लेना और पॉइंट्स को क्रमबद्ध तरीके से रखना। इससे न केवल हमारा दिमाग जल्दी काम करता है, बल्कि हमारा संवाद भी अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होता है। इस किताब में एक दिलचस्प बात यह भी है कि तेज सोच हमेशा तेज शब्दों का मतलब नहीं है। कभी कभी धीमे और सोच समझकर बोले गए शब्द भी अधिक प्रभाव डालते हैं। असली कला यह है कि हम अपनी सोच को कंट्रोल करें, फालतू विचारों को रोकें और केवल महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बातें सामने रखें। एक और टेक्निक जो किताब में जोर देकर बताई गई है वो है रियल टाइम प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि आप हर दिन खुद को छोटे छोटे सवालों और स्थिति में डालें। किसी मीटिंग में तुरंत राय दें, किसी बातचीत में नए आइडियाज शेयर करें या किसी बहस में हिस्सेदारी लें। बार बार अभ्यास करने से दिमाग ऑटोमेटिकली सही पैटर्न पहचानने लगता है और जवाब तेजी से तैयार हो जाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि सोचने की गति बढ़ाने के लिए हमें अपने दिमाग के इनबॉक्स को भी मैनेज करना होता है। कई बार हम लगातार सूचना की बाढ़ में फंस जाते हैं। जरूरी है कि हम अनावश्यक जानकारी को फिल्टर करें और केवल जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करें। इससे हमारा दिमाग स्पष्ट और तेज काम करता है। साथ ही किताब में सोशल इंटेलिजेंस को भी तेजी से सोचने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। जब हम सामने वाले की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और इंटेंट को समझते हैं तो हम सही समय पर सही शब्द बोल सकते हैं। ये केवल तेज सोच नहीं बल्कि
प्रभावशाली संवाद की कुंजी भी है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सोचने की गति और बोलने की क्षमता को केवल टैलेंट नहीं माना जा सकता, इसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है। सही माइंडसेट, सही ट्रेनिंग, छोटे छोटे अभ्यास और बार बार एक्सपोजर से कोई भी इंसान तेज सोचने और प्रभावशाली बोलने में माहिर बन सकता है। हर बार जब आप किसी बातचीत या निर्णय में फंसते हैं तो याद रखें कि यह केवल अभ्यास और सही तकनीक का सवाल है। तेज सोचना, स्मार्ट बोलना, प्रभाव डालना कोई जादू नहीं है। ये एक स्किल है जिसे आप अपनी मेहनत और सही ट्रेनिंग से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें प्रभावशाली हो, आपका दिमाग तेज हो और आप हर बातचीत में प्रभाव डालें, तो थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर में बताए गए तकनीकों को अपनाना शुरू करें। रोजाना छोटे छोटे अभ्यास करें, अपने दिमाग को तेज बनाएं और धीरे धीरे अपनी सोच और बोलने की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। याद रखें, तेज सोचना और स्मार्ट बोलना केवल टैलेंट का मामला नहीं है। ये एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और लगातार बेहतर बना सकते हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आपके निर्णय तेज, प्रभावशाली और सही होंगे। जैसे जैसे हम स्किल को डेवलप करते हैं, हमें एहसास होता है कि तेज सोच और स्मार्ट बोलने की क्षमता सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। ये हर निर्णय, हर बातचीत, हर इंटरैक्शन में असर डालती है। जब आपका दिमाग तेजी से काम करता है तो आप समस्याओं को जल्दी समझते हैं, विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं और सबसे उपयुक्त रास्ता चुनते हैं। यही वजह है कि तेज सोचना केवल पेशेवर जीवन में नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको एक बड़ा फायदा देता है। हमारे दिमाग में एक प्राकृतिक बाधा होती है, वो है संदेह और आत्मालोचना। जब हम किसी जवाब के बारे में सोचते हैं तो कई बार हमारा दिमाग हमें रोकता है। किताब में बताया गया है कि इसे पार करने का तरीका है खुद को एक्सपोजर देना और छोटे छोटे निर्णयों में अभ्यास करना। जैसे जैसे आप बार बार छोटे स्टेप्स लेते हैं, आपका दिमाग तेज सोचने की आदत डालता है और आत्मालोचना धीरे धीरे कम हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोचने और बोलने की प्रक्रिया को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। जब आप सोचते हैं तो आपके विचार सीधे आपके बोलने के पैटर्न पर असर डालते हैं। इस किताब में इसे थॉट टू स्पीच ट्रेनिंग कहा गया है। इसका मतलब है कि जब आप सोचते हैं तो आपके विचार संचित और क्रमबद्ध हों। इससे जब आप बोलेंगे तो शब्द स्वतः प्रभावशाली और स्पष्ट होंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि तेज बोलना ही प्रभाव डालना है, लेकिन किताब में यह बताया गया है कि सही शब्द, सही समय और सही टोन, इन तीनों का मेल ही प्रभावशाली संवाद बनाता है। इसलिए सिर्फ जल्दी बोलना पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी सोच और शब्दों को तालमेल में रखना होगा। किताब में यह भी सिखाया गया है कि कैसे हम अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन फिल्टर के रूप में प्रशिक्षित कर सकते हैं। हर दिन जब हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें उसे तुरंत प्रोसेस करने की आदत डालनी चाहिए। अनावश्यक जानकारी को छोड़कर केवल महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे दिमाग तेज होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। एक्सपोजर के महत्व को बार बार दोहराया गया है। जब हम नए और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को डालते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से सीखता है। किताब में उदाहरण दिया गया है कि कैसे पेशेवर वक्ता, इंटेलिजेंस ऑफिसर या व्यापारियों ने अपनी क्षमता बढ़ाई। उन्होंने हर बार छोटे छोटे स्टेप्स में खुद को चुनौती दी और धीरे धीरे उनकी सोचने और बोलने की गति असाधारण बन गई। साथ ही किताब में सिमुलेशन और प्रैक्टिस को एक अनिवार्य हिस्सा बताया गया है। असली जीवन की परिस्थितियों में अनुभव प्राप्त करने से पहले आप उन्हें छोटे प्रयोगों और सिमुलेशन में अनुभव कर सकते हैं। यह तकनीक न केवल आपका दिमाग तेज करती है बल्कि आत्मविश्वास भी देती है। जब वास्तविक परिस्थितियां आती हैं तो आपका दिमाग पहले से ही तैयार होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक फ्लेक्सिबिलिटी। तेज सोच रखने वाले लोग जटिल परिस्थितियों में भी विकल्पों को जल्दी पहचानते हैं। किताब में इसे मेंटल एडेप्टेबिलिटी कहा गया है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग हर परिस्थिति के लिए जल्दी एडजस्ट कर सकता है।
यही कारण है कि अनुभवी लोग मुश्किल बातचीत में भी सही निर्णय ले लेते हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपने जवाब बदल लेते हैं। किताब में जोर दिया गया है कि सिर्फ तेज सोचना पर्याप्त नहीं है, हमें सोच को व्यवस्थित करना भी आना चाहिए। जब विचार संचित और क्रमबद्ध होंगे तो बोलने में भी स्पष्टता आएगी। इसके लिए किताब में रोजाना छोटे अभ्यास नोट बनाना और बातचीत के दौरान अपने विचारों को व्यवस्थित रखना सुझाया गया है। जैसे जैसे हम इन तकनीकों को अपनाते हैं, हम महसूस करते हैं कि सोचने और बोलने की गति के साथ साथ हमारी प्रभावशीलता भी बढ़ती है। हमारी बातें अधिक परसुएसिव और क्रिएटिव बनती है। हमारा दिमाग जटिल समस्याओं को तेजी से हल करने लगता है और हम अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि मानसिक थकान तेज सोच और प्रभावशाली बोलने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य, नींद और ध्यान का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम अपना शरीर और मन स्वस्थ रखते हैं तो दिमाग तेज और स्पष्ट काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी भी बातचीत, मीटिंग या चर्चा में तुरंत प्रभावशाली और सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। यह न केवल पेशेवर जीवन में आपके लिए अवसर पैदा करता है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी बातचीत को अधिक असरदार बनाता है। जैसे जैसे आप लगातार अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे कि सोचने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक और तेज हो गई है। आपका दिमाग जल्दी पैटर्न पहचानने लगता है, फैसले तुरंत आते हैं और आपके शब्द प्रभावशाली बन जाते हैं। यही थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर का असली लाभ है। जैसे जैसे आप अपने दिमाग को तेज सोचने और स्मार्ट बोलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ बातचीत में ही मदद नहीं करता, यह हर स्थिति में आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। छोटे निर्णयों से लेकर बड़े फैसलों तक आपका दिमाग तेजी से पैटर्न पहचानता है, विकल्पों का विश्लेषण करता है और सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया निकालता है। किताब में बताया गया है कि तेज सोच और स्मार्ट बोलने की आदत विकसित करने के लिए रोजाना अभ्यास बेहद जरूरी है। इसे केवल किताब में पढ़कर या किसी से सुनकर नहीं सीखा जा सकता। आपको हर दिन छोटे छोटे निर्णयों में खुद को चुनौती देनी होगी, चाहे वो बातचीत हो, पेशेवर मीटिंग हो या रोजमर्रा की समस्याओं का हल निकालना। बार बार खुद को इन परिस्थितियों में डालने से दिमाग तेजी से निर्णय लेना सीखता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हमारा दिमाग अक्सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड में फंस जाता है। जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं तो निर्णय लेने में समय लग जाता है और हम जल्दी और प्रभावशाली जवाब नहीं दे पाते। किताब में इसे कॉग्निटिव क्लटर कहा गया है। इसे कम करने के लिए जरूरी है कि आप महत्वपूर्ण जानकारी पर फोकस करें और अनावश्यक विचारों को फिल्टर करें। इस तरह आपका दिमाग साफ और तेज काम करता है। जैसे आपके फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तो वो भी स्लो हो जाता है और हैंग होने लगता है, ठीक उसी तरह आपका दिमाग भी। साथ ही किताब में बताया गया है कि मानसिक फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करना भी जरूरी है। हर परिस्थिति अलग होती है और हर बातचीत की डायनामिक्स अलग होती है। जब आपका दिमाग एडेप्टेबल होता है तो आप किसी भी नई स्थिति में जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह केवल ज्ञान पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपके अनुभव और लगातार अभ्यास पर निर्भर करता है। एक और बड़ा पहलू है थॉट टू स्पीच ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि जब आप सोचते हैं तो आपके विचार इतने स्पष्ट और संरचित हो कि जब आप बोलें तो शब्द स्वतः प्रभावशाली और सटीक निकले। ये अभ्यास रोजाना किया जा सकता है। अपने विचारों को लिखना, बातचीत के दौरान स्ट्रक्चर का ध्यान रखना और विचारों को क्रमबद्ध करना। किताब में एक्सपोजर और सिमुलेशन की महत्ता पर भी जोर दिया गया है। असली जीवन में अनुभव पाने से पहले आप परिस्थिति की सिमुलेशन कर सकते हैं। स्मार्ट बोलने और तेज सोचने की क्षमता विकसित करने का अगला कदम है अपने सोचने और बोलने के पैटर्न में आत्म जागरूकता लाना। जब आप अपनी बातचीत और निर्णयों को ध्यान से देखेंगे तो आप पहचानेंगे कि कौन से पैटर्न काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। इसे सुधारने से आपका दिमाग और भी तेज और प्रभावशाली बनता है। किताब में यह भी बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा
असर दिमाग की क्षमता पर पड़ता है। पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, ध्यान और संतुलित आहार से आपका दिमाग अधिक तेज, साफ और सतर्क रहता है। मानसिक थकान और स्ट्रेस निर्णय लेने और सोचने की क्षमता को धीमा कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर और दिमाग को एक साथ प्रशिक्षित करना जरूरी है। जैसे जैसे आप इन तकनीकों को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपकी सोचने और बोलने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है। आपका दिमाग तेजी से पैटर्न पहचानता है, संभावित विकल्पों का मूल्यांकन करता है और तुरंत सबसे प्रभावशाली जवाब तैयार कर देता है। हर रोज छोटे छोटे अभ्यास, नई परिस्थितियों में खुद को डालना, सिमुलेशन और अनुभव से सीखना, इन सबको लगातार दोहराना ही थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर का असली फॉर्मूला है। यही अभ्यास आपके लिए पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में असाधारण परिणाम लाता है। इस प्रक्रिया से आप पाएंगे कि अब मुश्किल बातचीत में भी आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। आप तेजी से सोचते हैं, सही विकल्प चुनते हैं और प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं। ये कौशल न केवल आपको दूसरों से अलग बनाता है, बल्कि आपके करियर और निजी जीवन में भी अवसरों को जन्म देता है। अब आप हर बातचीत, हर मीटिंग, हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में तुरंत सटीक और प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यही वो क्षमता है जिसे किताब में लगातार बार बार दोहराया गया है। इस किताब में बताया गया है कि सबसे प्रभावशाली लोग हमेशा पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हमेशा सही जवाब पता होता है, बल्कि उनका दिमाग इतनी तेजी से काम करता है कि वे विकल्पों का त्वरित मूल्यांकन कर लेते हैं। ये मूल्यांकन उनके अनुभव, उनके पैटर्न रिकॉग्निशन और उनकी इंट्यूशन पर आधारित होता है। यही वजह है कि कुछ लोग किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या डिस्कशन में तुरंत प्रतिक्रिया दे पाते हैं, जबकि बाकी लोग झिझकते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा इसे स्पीड थिंकिंग कहता है। स्पीड थिंकिंग का मतलब है जल्दी से जल्दी सोचकर सही दिशा में निर्णय लेना। यह स्किल केवल ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आपके अनुभव, फोकस और मानसिक तैयारी पर भी निर्भर करती है। जब आप किसी जटिल सिचुएशन को बार बार अनुभव करते हैं, तो आपका दिमाग उन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाता है और भविष्य में उसी तरह की स्थिति आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। सिर्फ तेजी से सोचने से बात नहीं बनती, इसे बोलने की कला के साथ जोड़ना जरूरी है। आपकी सोच जितनी तेज होगी, लेकिन अगर शब्दों का चुनाव सही नहीं होगा, तो आपका मैसेज कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए किताब में बताया गया है कि थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर का मतलब सिर्फ सोचने की गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे प्रभावशाली ढंग से बोलने में बदलना है। यही वो क्षमता है जो आपको दूसरों के सामने प्रभावशाली बनाती है। हर रोज छोटे अभ्यास से आप अपने दिमाग की गति बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी मीटिंग में पहले से सोचना कि सवाल पूछे जा सकते हैं, फिर अपने दिमाग में जल्दी जल्दी उनके जवाब तैयार करना। इस तरह का मानसिक अभ्यास आपके सोचने और बोलने की गति को प्राकृतिक रूप से तेज करता है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है और आप हर परिस्थिति में स्मार्ट तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं। किताब में बताया गया है कि जो लोग सोचते समय तेज होते हैं, वे केवल तुरंत जवाब देने में सक्षम नहीं होते, बल्कि वे जटिल समस्याओं का हल निकालने में भी अधिक कुशल होते हैं। उनके दिमाग में तर्क, विश्लेषण और इंट्यूशन एक साथ काम करता है, जिससे उनके फैसले जल्दी और सही होते हैं। ये स्किल किसी भी पेशे में, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो या व्यक्तिगत जीवन, बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। इस स्किल को विकसित करने के लिए किताब में छोटे छोटे एक्सरसाइज सुझाए गए हैं, जैसे किसी भी बातचीत में आने वाले सवालों के संभावित जवाब पहले से तैयार करना, तेज पढ़ना और सुनना और अपनी सोच को लगातार चुनौती देना। इन अभ्यासों से आपका दिमाग तेजी से सोचने लगता है और आपके शब्द सहज और स्पष्ट होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्मार्ट बोलने का मतलब है लंबा और जटिल वाक्य बनाना, लेकिन किताब में साफ कहा गया है कि स्पष्टता और सरलता ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप स्पष्ट और सरल शब्दों में बोलते हैं, तो आपका मैसेज आसानी से समझ में आता है और आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को जल्दी स्वीकार करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू
जो किताब में बताया गया है वो है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बोलना। तेजी से सोचना और बोलना केवल तब असरदार होता है जब आप अपने श्रोता या बातचीत के पार्टनर के अनुसार अपनी भाषा और शैली को एडजस्ट कर सके। हर इंसान की समझने की क्षमता अलग होती है, कोई जल्दी समझता है तो कोई धीरे धीरे। इसलिए स्मार्ट कम्युनिकेटर वही होते हैं जो अपने शब्दों और स्पीड को परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। इसके लिए किताब में बताया गया है कि हमें अपने शब्दों को 2 भागों में बांटना चाहिए। पहला, वो जो तुरंत सामने वाले को समझ आए। दूसरा, वो जो थोड़ी सोच के बाद प्रभाव डाले। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में नई रणनीति सुझा रहे हैं तो पहले उसे सरल शब्दों में प्रस्तुत करें ताकि सभी तुरंत समझ जाए। फिर उसके पीछे के गहरे तर्क को जोड़े ताकि आपकी सोच का प्रभाव लंबी अवधि तक रहे। तेजी से सोचने और बोलने का तीसरा फायदा यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आपका दिमाग तुरंत सही विकल्प खोजने लगे और आप सहजता से बोल पाएं, तो आपके अंदर एक नेचुरल करिश्मा और आकर्षण पैदा होता है। लोग आपके विचारों और सुझावों को ज्यादा जल्दी मानने लगते हैं। यही कारण है कि किताब में बार बार यही सिखाया गया है कि सिर्फ जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही समय और सही तरीके से व्यक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस स्किल को विकसित करने के लिए लगातार अभ्यास करना जरूरी है। किताब में सुझाया गया है कि रोजाना छोटे छोटे थिंक एंड स्पीक एक्सरसाइज करें। जैसे कोई छोटा मुद्दा चुनें, 30 सेकंड में उसके बारे में सोचें और तुरंत उसका छोटा स्पष्ट जवाब बोलें। यह अभ्यास आपके दिमाग को तेज करने के साथ साथ आपके शब्दों की सटीकता भी बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में बताई गई है वो है डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। तेजी से सोचते समय अक्सर लोग ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं। स्मार्ट कम्युनिकेटर वही होते हैं जो अपने दिमाग को शोर और व्याकुलता से दूर रखते हैं। इसके लिए किताब में सुझाया गया है कि बातचीत या प्रेजेंटेशन से पहले 1 से 2 मिनट शांत रहें, गहरी सांस लें और पूरी तरह से अपने विचारों को फोकस करें। इससे आपका दिमाग ज्यादा तेजी से और स्पष्ट सोचता है। किताब में कई रियल लाइफ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक बिजनेस लीडर ने मीटिंग के दौरान तुरंत उठती समस्या का समाधान सुझाया, जिसने कंपनी को करोड़ों का नुकसान से बचाया। एक एथलीट ने खेल के दबाव में त्वरित निर्णय लेकर मैच जीत लिया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को तेज सोचने और तुरंत बोलने की ट्रेनिंग दी थी। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर केवल टैलेंट का मामला नहीं है। ये एक स्किल है जिसे आप अपने रोजमर्रा के अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को तेज सोचने और तुरंत सही शब्द चुनने की ट्रेनिंग देंगे, उतना ही आपके विचार प्रभावशाली और प्रभावी बनेंगे। किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है, रिफ्लेक्शन और फीडबैक लूप। तेज सोचने और स्मार्ट बोलने की क्षमता केवल अभ्यास से नहीं आती, बल्कि उस पर लगातार विचार करने और अपने अनुभव से सीखने से आती है। हर बातचीत, हर प्रेजेंटेशन और हर डिस्कशन के बाद खुद से यह सवाल करना कि क्या सही किया, क्या बेहतर किया जा सकता था, आपके दिमाग को अगले मौके के लिए और तेज बनाता है। अगर आपने किसी मीटिंग में तुरंत सही जवाब दिया और इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो इसका रिवॉर्ड आपके दिमाग को यह सिखाता है कि इसी तरह सोचना और बोलना लाभकारी है। वहीं अगर कोई निर्णय गलत साबित हुआ तो फीडबैक आपको सुधारने का अवसर देता है। यही किताब में बार बार बताई गई प्रक्रिया है, एक परफेक्ट साइकिल जिसमें सोचो, बोलो, सीखो और सुधारो। इसके अलावा किताब में मल्टीपल सॉल्यूशंस थिंकिंग पर भी जोर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी समस्या या सिचुएशन के लिए सिर्फ एक समाधान पर फोकस करना सही नहीं। जब आप तेजी से सोचते हैं तो अपने दिमाग को कई विकल्पों पर विचार करने दें। पहले विकल्प तुरंत दिखेगा दूसरे और तीसरे विकल्प को सोचकर जोड़ें। यही तकनीक आपको निर्णय लेने में अधिक फुर्तीला और स्मार्ट बनाती है। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। एक पायलट ने फ्लाइट के दौरान अचानक तकनीकी खराबी का सामना किया। उसने तुरंत अपनी ट्रेनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए
3 संभावित हल सोचे, फिर सबसे सुरक्षित और तेज विकल्प अपनाया। इसी तरह आप रोजमर्रा की समस्याओं में भी कई संभावित समाधान सोचकर अपने निर्णय को और बेहतर बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में बताई गई है वह है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तेजी से सोचने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ जल्दी बोल दें। स्पष्ट सोच और स्पष्ट बोलना दोनों साथ साथ होना जरूरी है। जब आपका दिमाग जटिल जानकारी को तुरंत सिंप्लीफाई कर देता है, तभी आप जल्दी और प्रभावशाली तरीके से बोल सकते हैं। इसके लिए किताब में सुझाया गया है कि रोजाना छोटे नोट्स लिखें। अपने विचारों को साफ और सटीक शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास आपके दिमाग को तेज और आपका संचार प्रभावशाली बनाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि तेज सोचने और बोलने की क्षमता तनाव के तहत और भी जरूरी हो जाती है। जब दबाव अधिक होता है, तब आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से धीमा और उलझा महसूस करता है। इसीलिए लेखक ने सुझाव दिया है कि प्रेशर रेस्पॉन्स ट्रेनिंग करें। इसका मतलब है कि आप खुद को ऐसी सिचुएशन में डालें जिसमें जल्दी निर्णय लेना जरूरी हो, ताकि आपका दिमाग इस तरह के दबाव में भी सही विकल्प चुनने के लिए तैयार हो जाए। एक डॉक्टर ने आपातकालीन सिचुएशन में तुरंत सही निर्णय लिया, जिससे मरीज की जान बची। एक स्टार्टअप फाउंडर ने निवेशकों के सवालों के दौरान तुरंत जवाब देकर सौदे को सुरक्षित किया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने लगातार सोचने और बोलने की ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा किताब में थिंकिंग ऑन फूट का कॉन्सेप्ट भी है। इसका मतलब है कि आपको हर समय तैयार रहना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में तुरंत निर्णय लेना पड़ सकता है। इसके लिए छोटे छोटे निर्णयों को भी आप नियमित रूप से जल्दी लेने की प्रैक्टिस करें, जैसे दोस्तों के बीच किसी प्लान का तुरंत जवाब देना, छोटी मीटिंग्स में तुरंत सुझाव देना, या घर पर रोजमर्रा के निर्णय तेजी से लेना। धीरे धीरे आपका दिमाग तेज और प्रतिक्रियाशील बनता जाएगा। साथ ही किताब में बताया गया है कि सोचने और बोलने की स्किल को मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट रिफ्रेमिंग करना जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी समस्या या चुनौती को अलग नजरिए से देखने की क्षमता। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसते हैं, तो तुरंत नकारात्मक सोच के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। यही माइंडसेट आपको तेजी से सोचने और सही बोलने में मदद करता है। किताब में यह भी बताया गया है कि सोचने और बोलने की क्षमता केवल मानसिक अभ्यास तक सीमित नहीं रहती। आपके शरीर और दिमाग का तालमेल भी बेहद जरूरी है। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में होते हैं, तो आपका हार्ट रेट, श्वास और बॉडी लैंग्वेज सीधे आपके दिमाग के रिस्पॉन्स को प्रभावित करते हैं। अगर आप तनावग्रस्त हैं या घबराए हुए हैं, तो आपका दिमाग धीमा हो जाएगा और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। इसलिए लेखक ने सुझाव दिया है कि बॉडी कलरिंग और माइंडफुलनेस को शामिल करें। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप वर्तमान पल में पूरी तरह फोकस करें। जब आप अपने शरीर की पोजीशन, श्वास और मूवमेंट पर ध्यान देंगे, तो दिमाग शांत और स्पष्ट रहेगा। इससे तेज सोचने और तुरंत बोलने की क्षमता बेहतर होती है। उदाहरण के लिए, एक पब्लिक स्पीकर जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता है, तो मंच पर उसके विचार स्पष्ट और शब्दों का प्रवाह सहज होता है। यही किताब में बताया गया है कि तेजी से सोचने और बोलने के लिए मानसिक स्पष्टता और शारीरिक संतुलन दोनों जरूरी है। इसके अलावा किताब में इमोशनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी है। जब हम किसी कठिन डिस्कशन या टफ मीटिंग का सामना करते हैं, तो अक्सर हमारी भावनाएं निर्णय लेने में बाधा डालती हैं। लेखक बताते हैं कि अनुभव और तैयारी की मदद से हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका दिमाग शांत और केंद्रित होता है, तो आप किसी भी सिचुएशन में तेजी से सही निर्णय ले सकते हैं और प्रभावशाली ढंग से बोल सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि तेज सोचने और स्मार्ट बोलने की क्षमता के लिए कंटेक्सचुअल अवेयरनेस बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हर बातचीत या मीटिंग में सिर्फ अपनी बात पर ध्यान न दें, बल्कि सामने वाले की भावनाओं, शब्दों और बॉडी लैंग्वेज को समझें। जब आप सिचुएशन के सभी पहलुओं को समझते हैं,
तो आप जल्दी और सही निर्णय ले सकते हैं। यही वजह है कि एक्सपीरियंस लीडर्स और पब्लिक स्पीकर्स हमेशा माहौल को समझकर बोलते हैं और उनकी बातों का प्रभाव गहरा होता है। किताब में बताया गया है कि लगातार अभ्यास से आपके दिमाग में रिफ्लेक्शन एक्शन लूप बनता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप तेजी से सोचते हैं और बोलते हैं तो तुरंत उसके परिणाम का मूल्यांकन करते हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को और तेज बनाती है और अगले मौके के लिए तैयार करती है। यही कारण है कि जो लोग लगातार रियल लाइफ में अभ्यास करते हैं वे हर परिस्थिति में तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। साथ ही किताब में यह भी जोर दिया गया है कि तेज सोचने और स्मार्ट बोलने की क्षमता को केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि टीम और नेतृत्व के लिए भी विकसित करना चाहिए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो तुरंत सही निर्णय ले सके और टीम को स्पष्ट दिशा दे सके। अगर टीम के सामने सवाल आते हैं या कोई संकट पैदा होता है तो तेज और स्पष्ट सोच ही टीम को सही दिशा में ले जाती है। किताब में यह बताया गया है कि क्विक थिंकिंग का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में भी किया जा सकता है, जैसे घर पर छोटे छोटे फैसले जल्दी लेना, दोस्तों के बीच प्लान्स पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, मीटिंग्स में फास्ट सवाल जवाब करना। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आपका दिमाग तेजी से विकल्पों को स्कैन कर सही निर्णय लेने लगता है। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी सोच और बोलने की क्षमता पर हमारी आदतें और रीति रिवाज भी बहुत असर डालती है। अगर आप रोजाना छोटी छोटी बातों में तेज निर्णय लेने और स्पष्ट बोलने का अभ्यास करते हैं तो ये आदत धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मीटिंग्स में हर बार जल्दी और साफ सुथरे तरीके से अपनी राय रखते हैं तो आपका दिमाग अगले मौके पर भी जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है। साथ ही किताब में जोर दिया गया है कि तेज सोचने और स्मार्ट बोलने में प्रिपेयर्डनेस का बड़ा रोल है। जब आप किसी बातचीत, प्रेजेंटेशन या डिस्कशन के लिए पहले से तैयारी कर लेते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद जल्दी निर्णय लेने लगता है। तैयारी का मतलब सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि संभावित सवाल, विकल्प और उनके परिणाम भी पहले से सोच लेना है। यही कारण है कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हमेशा रिसर्च और तैयारी के बाद बोलते हैं और उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और प्रभावशाली होती है। किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हमारे दिमाग की क्षमता अनंत नहीं होती। अगर आप लगातार सोचने और बोलने की आदत डालते हैं तो आपका मस्तिष्क तेजी से पैटर्न पहचानना सीख जाता है। यह पैटर्न रिकॉग्निशन आपको तुरंत सही विकल्प चुनने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक सीनियर इन्वेस्टर बिना गहरी एनालिसिस किए ही समझ सकता है कि किस स्टॉक में निवेश करना फायदेमंद होगा। यही तेज सोचने की शक्ति है। किताब में बताया गया है कि एनहांस फोकस भी जरूरी है। जब आप किसी सिचुएशन में पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग फालतू जानकारी को फिल्टर कर देता है और सिर्फ महत्वपूर्ण डेटा पर ध्यान देता है। इससे आपके निर्णय तेज और सही बनते हैं। इसके लिए लेखक ने माइंडफुलनेस और शॉर्ट ब्रेक्स लेने की सलाह दी है। छोटा ब्रेक लेने से दिमाग रिचार्ज होता है और अगली चुनौती के लिए तैयार होता है।